Welcome dear friends once again for another small video on collection of data. कलेक्शन ऑफ डेटा के कुछ इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ये हमारा वीडियो है। एक बार मैं पुनः रिमाइंड करना चाहूँगा कि ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बच्चे हमारे जिनको बुक रीडिंग की हैबिट नहीं है और जिनको लाइन बाय लाइन पढ़ने की आदत नहीं है, और जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उनको नींद आने लगती है। तो ऐसे बच्चों के ऊपर मेरा ये वीडियो फोकस्ड है। तो आज का वीडियो हम डिलिबरेट सैम्पलिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। डिलिबरेट सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग भी इसको कहते हैं। चलिए, तो लाइन बाय लाइन रीडिंग के लिए हम तैयार हैं। चलिए, डिलिबरेट सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज पर्पसिव सैम्पलिंग और जजमेंटल सैम्पलिंग। अब यहाँ से एक मार्क्स का क्वेश्चन बन चुका है कि इसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, अंडर दिस मैथड द सैम्पल इज टेकन आउट फ्रॉम द यूनिवर्स यूनिवर्स, पहली बात यूनिवर्स आपके दिमाग में आ गया होगा, जो डॉटेड लाइन हमने बनाया था, और मतलब जहाँ से डेटा हम इकट्ठा करते हैं वो हमारा यूनिवर्स कहा जाता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। अंडर दिस मैथड द सैम्पल इज टेकन आउट फ्रॉम द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर एंड नीड ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। यहाँ दो बातों को ध्यान रखना है, डिज़ायर एंड नीड। उसकी जैसी इच्छा है किसकी, इन्वेस्टिगेटर की, और जैसी नीड है। ठीक है, तो इन दोनों बातों को ध्यान रखते हुए तो जब आप अपनी बुक में पढ़ेंगे तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, तो डिज़ायर एंड नीड ऑफ द इन्वेस्टिगेटर सेलेक्ट्स दोज यूनिट्स, उन आइटमों को सेलेक्ट करता है। ठीक है, उस यूनिट को सेलेक्ट करता है, उस एलिमेंट को सेलेक्ट करता है विच ही थिंक्स फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स, जो पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो उसके डिज़ायर में है, जो उसकी जो इच्छा होती है, उसकी सोच कहती है, हाँ, और उसकी जो आवश्यकता है, उस चीज़ों को ध्यान रखते जो वो सोचता है कि ये रिप्रेजेंट करेगा तो उसको सेलेक्ट करता है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ दिया गया है, इफ़ अ सैम्पल ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज़ टू बी टेकन आउट फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ 100 स्टूडेंट्स टू एनालाइज देयर हैबिट्स, द इन्वेस्टिगेटर वुड सेलेक्ट ओनली दोज स्टूडेंट्स whom he considers a true representative of the population। अगर आपके पास 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से हमको कुछ बच्चों को सिलेक्ट करना है जो उनकी हैबिट्स के अध्ययन करने के लिए, तो इन्वेस्टिगेटर जिन बच्चों को सोचता है कि इन बच्चों को लें, ठीक है, तो वो उन बच्चों को ले ले। वो 10 बच्चे वो अपनी इच्छा से सिलेक्ट कर लेगा, अपने डिजायर के अनुसार, अपनी पसंद के अनुसार वो सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, दस अंडर दिस मैथड द सिलेक्शन इज बेस्ड अपॉन द इन्वेस्टिगेटर्स जजमेंट और क्राइटेरिया। उसने अपने दिमाग में क्राइटेरिया बना लिया। उसका क्राइटेरिया हो सकता है, उसका क्राइटेरिया अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड हो, कुछ भी हो, जो भी है वो उसका इन्वेस्टिगेटर का अपना डिसीजन है वो। डिलिबरेट सैम्पलिंग इज सुटेबल व्हेन सम ऑफ द आइटम्स इन द यूनिवर्स आर इम्पॉर्टेंट एंड शुड बी इंक्लूडेड इन द सैम्पल। ये तब महत्वपूर्ण होता है जब उनको लगता है इन्वेस्टिगेटर की कुछ आइटम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका लेना ज़रूरी है, सही अगर डिसीजन पहुंचना है, तब वो इस तरह के सैम्पलिंग मेथड का सहारा लेता है। तो यहाँ पर हम इसके डिफरेंसेस को भी देख लेते हैं ज़रा। तो ये हमारा डिलिबरेट सैम्पलिंग में बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द रैंडम सैम्पलिंग एजेंडर। कैसे डिलिबरेट सैम्पलिंग अभी हमने पढ़ा, और रैंडम सैम्पलिंग हम पढ़ चुके हैं। अंडर दिस मेथड, डिलिबरेट सैम्पलिंग पढ़ रहा हूँ, अंडर दिस मेथड सैम्पल्स इज सेलेक्टेड डिलिबरेटली, जानबूझकर सेलेक्ट किया। जबकि रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, अंडर रैंडम सैम्पलिंग सैम्पल्स इज टेकन एट रैंडम, बिना किसी प्लान के कुछ भी ले लिया जाता है। डिलिबरेट सैम्पलिंग इट इज़ नॉट अ साइंटिफिक मेथड ऑफ सैम्पलिंग, ये साइंटिफिक नहीं माना जाता है। इट इज़ साइंटिफिक मेथड माना जाता है क्योंकि इसमें बायसनेस के चांसेस नहीं होते हैं। देयर इज एनफ स्कोप फॉर पर्सनल है बायसनेस, देखिए यहाँ बायसनेस भी है। देयर इज़ नो स्कोप फॉर पर्सनल बायस, में स्कोप नहीं है बायसनेस के। अच्छा, रैंडम सैम्पलिंग के कुछ साइंटिफिक होने की एक वजह ये भी है कि जब हम टीपे का जो शेड्यूल हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम उसकी या जो टारगेटेड हम करते हैं, कुछ बच्चों को नंबर देते हैं, फिर उन्हीं बच्चों को लेते हैं, हाँ, हर मतलब एक रेखांकित कर लेते हैं, और उसमें है कि किसी बच्चे का भी नंबर आ सकता है। तो ये इसलिए चूँकि एक पैटर्न होता है, भी एक विशेष करने की प्रक्रिया होती है साइंटिफिक, तभी कोई चीज़ होती है जब एक सिस्टमेटिक वे में होता है उसका कोई करने का, जो रैशनल वे होता है, इसलिए इसको साइंटिफिक मेथड कहते हैं। इट इज़ नॉट अ साइंटिफिक मेथड। ठीक है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स इसके आधार पर आप समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसका वीडियो आराम से बनाऊंगा। पहले आप यहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जान लीजिए कि डिलिबरेट सैम्पलिंग क्या होता है, ठीक है, और डिलिबरेट सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, एक बार पुनः देख लें। अंडर दिस मेथड सैम्पल्स इज सेलेक्टेड डिलिबरेटली, डिलिबरेट सैम्पलिंग के अंदर सैंपल जो है
वो जो सैंपल सेलेक्ट किए जाते हैं वो डिलिबरेटली जानबूझ के सेलेक्ट किए जाते हैं, ये साइंटिफिक नहीं होता है और इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं होता है, इसमें ज़्यादा स्कोप होता है पर्सनल बायसनेस होने की। और रैंडम सैम्पलिंग में ये चीज़ सैंपल जो भी सिलेक्ट किया जाता है वो रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। इट इज साइंटिफिक मेथड ऑफ सैम्पलिंग, देयर इज़ नो स्कोप फॉर पर्सनल बायसनेस। तो ये तरीका है हमारा डिलिबरेट सैम्पलिंग और रैंडम सैम्पलिंग का। चलिए इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे सर्टिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग।